हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोरवाडिया क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे सममिति रेखाएं। सममिति रेखाएं किसे कहते हैं? ऐसी रेखाएं जिसे हम किसी भी आकृति पर खींचते हैं तो वह उस आकृति को दो बराबर भागों में बांट देती है तथा दो भाग एक दूसरे को पूर्णतया क्या कर देते हैं, ढक देते हैं। तो ऐसी रेखाएं क्या कहलाती है? सममिति रेखाएं। जैसे कि हम कोई आकृति, मान लीजिए मैंने आयत ले लिया, ये क्या है? कोई आकृति मैंने क्या ले ली? क्या ले ली मैंने? आयत ले ली। आयत को हम मैं इस तरीके से इसके ऊपर रेखा खींचूंगी, इस आयत को दो बराबर भागों में बांट दे। तो एक तो मैंने ये रेखा खींच दी, तो ये इसको क्या कर देगी? दो बराबर भागों में बांट देगी। और एक में अगर इसके यहाँ बीचों बीच में खींच दूं तो ये इस आयत को कितने बराबर भागों में बांट देगी? दो बराबर भागों में बांट देगी। इस तरफ खींची तो एक ये भाग हो जाएगा, एक ये भाग हो जाएगा। इस तरफ मैंने सममिति रेखा खींची तो एक भाग तो ये वाला हो जाएगा और एक भाग ये हो जाएगा, यानी दो बराबर भागों में बांट देती है। पहली कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन क्या है? एक भाग दूसरे भाग को पूर्णतया ढक देना चाहिए। यानी हमने सममित रेखा ये खींची, इसको है जैसे जैसे उठा के इसके ऊपर रख दिया तो इस ऊपर वाले को अगर पूर्णतया ढक देती है, इस तरफ का भाग है, इस तरफ को उठाया और है जैसे जैसे इस तरफ रख दिया, यानी इसको पूर्णतया अगर ढक देती है, तो ऐसी जो रेखा है ये क्या कहलाते हैं? सममिति रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? सममिति रेखा कहलाती है। तो इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डेफिनेशन सबसे पहले तो ऐसी रेखाएं, कैसी रेखा? ऐसी रेखाएं, ऐसी रेखाएं जिससे किसी आकृति पर आकृति को चाहे क्या कह सकते हो? चित्र कह सकते हो। आकृति या चित्र पर खींचने पर वह उस आकृति को दो बराबर भागों में, कितना बराबर? दो बराबर भागों में बांट देती है, कितने बराबर भागों में बांट देती है? दो बराबर भागों में बांट देती है। पहली कंडीशन तो क्या है? किसी आकृति पर हमने क्या की? एक सममित रेखा खींची तो वो किसी भी आकृति को कितने भागों में बांट देती है? दो बराबर भागों में बांट देती है तथा प्रत्येक भाग दूसरे भाग को पूर्णतया ढक लेता है। प्रत्येक भाग दूसरे भाग को पूर्णतया ढक देता है। तो ऐसी रेखाएं क्या कहलाती है? सममिति रेखाएं कहलाती है। ऐसी रेखाएं क्या कहलाती है? सममिति रेखाएं कहलाती है। ऐसी रेखाएं क्या कहलाती है? सममिति रेखाएं कहलाती है। ऐसी रेखाएं क्या कहलाती है? सममिति रेखा कहलाती है। तो इसके बारे में आप समझ गए होंगे। सममिति रेखा क्या होती है? कि हमने कोई भी आकृति है, किसी भी आकृति के हमारे को सबसे पहले क्या करना है? बीचों बीच में रेखा खींचनी है। तो वह इस आकृति को कितने बराबर भागों में बांट देगी? दो बराबर भागों में बांट देगी। दो बराबर भागों में बांटने के बाद में फिर हमारे को क्या करना है? बराबर भागों में बांट देगी तथा एक भाग दूसरे भाग को पूर्णतया ढक देता है। यानी इस भाग को, आधा जो ये भाग है इसको है जैसे जैसे उठा के इस भाग पर हमने क्या कर दिया? रख दिया। तो इसको पूरी तरीके से क्या कर देता है? ढक देता है। तो पूरी तरीके से ढक देता है। तो ऐसी जो आकृतियां बनती है जो इस रेखाओं को पूर्णतया क्या कर रही है? रेखा इस आकृति को पूर्णतया विभाजित कर रही है। तो इस आकृति को हम क्या कहेंगे? सममित रेखाओं से बनी आकृति कहेंगे। क्या कहेंगे? जिसको सममित रेखा क्या कर रही है? दो बराबर भागों में क्या कर रही है? बांट रही है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला अब हम लेते हैं समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज ले लेते हैं? समबाहु त्रिभुज। सबसे पहला कौन सा त्रिभुज ले लिया? समबाहु त्रिभुज।
समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज सबसे पहले तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज कैसे होता है। तो समबाहु त्रिभुज का अर्थ होता है जिसकी तीनों ही भुजा कैसी हो, बराबर हो, जिसकी तीनों ही भुजा कैसी हो, बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में हम कितनी सममित रेखा खींच सकते हैं, आपको ये बतानी। समबाहु त्रिभुज है तो उसमें हम टोटल कितनी सममित रेखाएं खींच सकते हैं उसके बारे में आपको बताना। तो एक सममित रेखा जो इसको दो बराबर भागों में बांट देगी, ये इस भाग को अगर इस वाले भाग को मैं उठा के है जैसे कि जैसे इसके ऊपर रख दूं तो क्या हो जाएगा, पूर्णतया इस भाग को ये ढक देगा, यानी बिल्कुल ये छिप जाएगा, ये भाग इसके ऊपर आ जाएगा, ये वाला भाग। तो एक तो ये हो गई सममित रेखा है। एक सममित रेखा कौन सी होगी, और काम मैं एक रेखा खींचूं कि इसको दो बराबर भागों में बांट दे, तो एक मैं यहाँ खींच दूं, या मैं अगर खींच दूंगा सममित रेखा तो ये भी क्या कर देगी, दो बराबर भागों में बांट देगी। इसको उठा के है जैसे जैसे इस तरफ रख देंगे तो क्या हो जाएगा, इस वाले भाग को ये क्या देगी, पूर्णतया ढक देगी। उसी प्रकार से एक मैं इस तरीके से भी खींच सकता हूं, ठीक है। ये भी क्या एक सममिति रेखा है जो इस त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांट रही है, तथा एक भाग को है जैसे जैसे उठा के इस तरफ रख देंगे तो ये इस वाले भाग को क्या कर देगी, ये वाला भाग पूर्णतया क्या कर देगा, ढक देगा। तो ये भी क्या है, सममित रेखा है। तो समबाहु त्रिभुज में टोटल कितनी सममित रेखा खींची जा सकती है, टोटल 3 सममिति रेखाएं खींची जा सकती है। कितनी सममिति रेखा खींची जा सकती है अगर समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है तो इसमें टोटल 3 सममिति रेखा खींची जा सकती है। इसके बाद में हम दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। तो दूसरा लेते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा हम कौन सा ले लेते हैं, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में तो आप जानते होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, और नहीं जानते तो आप पिछला जो वीडियो है त्रिभुज के अंदर जो हमने वीडियो बना रखे उसके अंदर जाके देख सकते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होती है, दो भुजाएं तो बराबर होती है और एक भुजा क्या होती है, अलग होती है। तो इसमें टोटल हम कितनी सममित रेखा खींच सकते हैं, एक तो ये आ जाएगी, ठीक है। और आपको जानकारी में हो तो ये वाले भाग जो है वो अलग होता है, इन भुजा, ये दोनों भुजा तो बराबर होती है लेकिन ये वाली भुजा क्या होती है, इसकी अलग होती है। अलग होती है मतलब इन दोनों भुजाओं से ये भुजा क्या है, ज्यादा बड़ी है। ज्यादा बड़ी इसका मतलब क्या होगा, इसको दो भागों में बांट देंगे तो इस तरफ का भाग और इस तरफ का भाग क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि ये कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में सममिति रेखा कितनी खींच सकते हैं, केवल एक जो है सममिति रेखा खींची जा सकती है। किसमें, समद्विबाहु त्रिभुज में, जिसमें समद्विबाहु का मतलब कितनी भुजा बराबर है, केवल दो भुजा ही बराबर है। तो सममिति रेखाओं की संख्या कितनी होगी, सममिति रेखाएं कितनी खींच सकते हैं, सिर्फ एक सममिति रेखा हम खींच सकते हैं। कैसा त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो कैसा त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो और तीसरा त्रिभुज कौन सा होता है, तीसरा त्रिभुज होता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा अलग अलग हो, यानी एक भुजा छोटी होगी, एक भुजा इतनी बड़ी होगी और दूसरी भुजा उससे भी बड़ी होगी, यानी तीनों भुजा क्या होगी, अलग अलग होगी। और तीनों भुजा अगर अलग अलग है तो सममिति रेखाओं की संख्या कितनी होगी, न तो यहां से कोई खींच सकते हैं, न यहां से खींच सकते हैं, न यहां खींच सकते हैं, क्योंकि इसकी क्या है, सममिति रेखाओं की दो कंडीशन है। एक तो पहली कंडीशन क्या है, यह कोई भी आकृति है तो उसको दो बराबर भागों में बांटे, दो बराबर भागों में बांटे, एक तो कंडीशन ये। और दूसरी कंडीशन ये कहती है कि एक भाग दूसरे भाग को पूर्णतया ढक दे, पूर्णतया ढक दे, पूर्णतया
ढक दे। तो ये दोनों अगर कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो ऐसी जो रेखाएं होगी उन रेखाओं को हम क्या कहेंगे? सममित रेखाएं कहेंगे। कैसे रेखाएं कहेंगे? सममिति रेखाएं कहेंगे। तो विषम बाहु अगर त्रिभुज है तो सममिति रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्य, यानी जीरो सममिति रेखाएं हो जाएगी। कितनी सममिति रेखा हो जाएगी? जीरो सममिति रेखाएं हो जाएगी। तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? विषम बहु त्रिभुज। तो क्योंकि न तो यहाँ खींच सकते हैं, यहाँ खींचेंगे तो ये दो भाग अलग अलग हो जाएंगे, यहाँ खींचेंगे तो भी दो भाग अलग हो जाएंगे, यहाँ खींचेंगे तो भी दो भाग अलग अलग हो जाएंगे। और दोनों भाग हमारे को कैसे चाहिए? बराबर भागों में कटने चाहिए। और एक भाग दूसरे भाग को क्या करना चाहिए? पूरी तरीके से ढक देना चाहिए। तो फिर इस तरीके का काम करने वाली जो रेखाएं होगी उन रेखाओं को हम क्या कहते हैं? सममिति रेखाएं कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? सममिति रेखा कहते हैं। तो जब विषम बहु त्रिभुज होगा तो सममिति रेखाओं की संख्या कितनी होगी? जीरो होगी। ठीक है, ये हमने देखा त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में देखा? त्रिभुज के बारे में। इसके बाद में आप आयत के बारे में हमने पहले भी सीख लिया था। ये आयत है, तो आपको बताना आयत में सममिति रेखाओं की संख्या कितनी होगी। आयत कुछ इस तरीके का होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो इसके अगर बीचों बीच में मैं अगर एक सममिति रेखा खींच लेता हूं तो क्या ये इस आयत को दो बराबर भागों में बांट देगी? एक भाग तो ये और एक भाग ये, यानी दो बराबर भागों में बांट देती है। और इस भाग को है जैसे जैसे उठा के इसके ऊपर मैं रख दूं, इसको आधे वाला आधा जो भाग है इसको उठा के मैंने पूरा का पूरा इसके ऊपर रख दिया तो इसको पूरी तरीके से ये क्या कर देगा? ढक देगा, यानी ये सममिति रेखाएं हैं। उसी प्रकार से एक मैंने यहाँ खींच दी तो ये इस आयत को दो बराबर भागों में बांट रहा है। एक भाग तो ये वाला, एक भाग ये वाला, दो बराबर भागों में बांट देता है। और यहां से मैं उठा के इसके ऊपर रख दूं तो ये इसको क्या कर देगा? पूरी तरीके से ढक देगा। यानी आयत में जो है हम कितनी सममिति रेखा खींच सकते हैं? आयत में हम कितनी सममिति रेखा खींच सकते हैं? तो आयत में हम दो सममिति रेखा खींच सकते हैं। कितनी रेखा खींच सकते हैं? दो सममिति रेखाएं खींच सकते हैं। समझ में आ गया? तो आयत में कितनी टोटल सममिति रेखा खींची जा सकती है? आयत में दो सममिति रेखाएं खींची जा सकती है। उसके बाद में आगे की अपन डायग्राम और ले लेते हैं। यहीं पर वर्ग ले लेते हैं। वर्ग में टोटल कितनी सममिति रेखा खींची जा सकती है? तो सबसे पहले हम वर्ग बना देते हैं। ये आपका क्या है? वर्ग। एक भुजा, दूसरी भुजा भी बराबर, तीसरी भुजा भी बराबर और चौथी भुजा भी बराबर। इसमें जो वर्ग होता है उसमें जो है चारों भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती है। तो इसमें कितनी सममिति रेखा खींच सकते हैं? देखो, एक तो मैं ऐसे खींच सकता हूं, ऐसे ऐसे यहां से होकर के गुजर रही एक सममिति रेखा, तो ये हो जाएगी जो इसको कितने बराबर भागों में बांट देगी? दो बराबर भागों में बांट देगी। और एक भाग को है जैसे जैसे ऊपर रखेंगे इसको उठा के यहाँ तक पहुंचा देंगे तो इसको क्या कर देगा? पूरी तरीके से ढक देगा। तो एक सममिति रेखा तो ये हो जाएगी। एक सममिति रेखा क्या ऐसे भी खींच सकते हैं? बिल्कुल खींच सकते हैं। जो क्या कर रही है? इसको दो बराबर भागों में बांट रही है तथा एक भाग को उठाकर दूसरे के ऊपर रखेंगे तो दूसरे भाग को ये क्या कर देगी? पूरी तरीके से ढक देगी। तो दो सममिति रेखा हो जाएगी। उसके बाद में देखो, इसको बीचों बीच में अगर मैं एक खींच देता हूं तो ये इस वर्ग को कितने भागों में बांट दे रही है? दो बराबर भागों में बांट रही है। और एक भाग को उठा करके दूसरे के ऊपर रख दिया तो ये क्या कर देगी? पूरी तरीके से दूसरे भाग को भी क्या कर दे रही है? ढक दे रही है। उसी प्रकार से एक यहाँ बीचों बीच में इस तरह भी खींच सकते हैं। ये बीचों बीच में खींच दी हमने। तो ये भी देखो दो बराबर भाग, इस वर्ग को कितने भागों में बांट रही है? दो बराबर भागों में बांट रही है तथा एक भाग को उठा करके दूसरे के ऊपर रख दे तो वो दूसरा भाग पूरी तरीके से क्या हो जाता है? ढक जाता है। तो पूर्णतया एक दूसरे को क्या कर दे रही है? ढक दे रही है। तो इसमें टोटल सममित रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? एक, दो, ये तीसरी और ये चौथी। ठीक है, इसको तो हमने गिन लिया, इसको भी हमें सारी गिन ली। देखो, ये हो गई यहाँ तक, ये हो गई, ये हो गई, ये होगी। तो वर्ग में टोटल सममित रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? चार सममिति रेखा हो जाएगी। कितनी सममिति रेखा हो जाएगी इसमें? वर्ग में
4 सममिति रेखाएं हो जाएगी। वर्ग में सममिति रेखाएं कितनी हो जाएगी? 4 सममिति रेखाएं हो जाएगी। उसके बाद में आगे चलते हैं। नई आकृति, इसको आप उतारना चाहते हो अपनी कॉपी में तो उतार सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम आकृति ले लेते हैं समांतर चतुर्भुज। कौन सी आकृति ले लेते हैं? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज कैसा होता है? ठीक है, समांतर चतुर्भुज ऐसे ही होता है जहां पर ये दोनों भुजा बराबर होती है और ये दोनों भुजा बराबर होती है, ये दोनों जो है समांतर होती है और ये दोनों भुजा कैसी होती है? समांतर होती है। समांतर चतुर्भुज वाला जो वीडियो है, अगर उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो उस वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। ये तो है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में अब अगर हम कहीं भी खींचे, इसके बीच में अगर मैं यहाँ खींच दूं, ठीक है, यानी ये दो बराबर भागों में तो बांट देगी, लेकिन जैसे ही इसको उठा करके यहाँ रखूंगा तो ये वाला कोना कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। ये वाला कोना यहाँ चला जाएगा, यानी इसको पूरी तरीके से नहीं ढकेगी क्योंकि ये फोल्ड होके यहाँ आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके का आ जाएगा। यहाँ से अगर यहाँ सममित अगर रेखा खींचूंगा तो ये वाला कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। और कुछ इस तरीके से ये बनेगा। कोई कागज का टुकड़ा लेकर भी आप देख सकते हो कि इसको उठा करके मोड़ के इस तरफ अगर मैं कर दूं तो ये क्या भाग, इतना भाग बच जाएगा, इसका इतना भाग बच जाएगा और पूर्णतः एक दूसरे भाग को क्या नहीं कर रहा है? ढक नहीं रहा है। अगर ढक नहीं रहा है तो इसमें सममित रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 0, यानी 0। सममित रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 0 सममिति रेखाएं। 0 सममिति रेखाएं। क्यों 0 सममिति रेखाएं क्यों है इसमें? 0 सममित रेखा होने का सबसे बड़ा कारण है कि ये दो बराबर भागों में तो ऐसे खींचो चाहे ऐसे खींचो, दो बराबर भागों में तो बांट देगा, लेकिन एक भाग दूसरे भाग को पूर्णतया नहीं ढक पा रहा है। यानी पहली कंडीशन तो फॉलो हो रही है लेकिन दूसरी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। और दोनों कंडीशन फॉलो नहीं होती है, कोई सी एक कंडीशन फॉलो होती है, इसका मतलब ये सममित रेखाएं नहीं खींच सकते। सममित रेखा कब खींच सकते हैं? जब दो बराबर भागों में बांट दे और एक भाग दूसरे भाग को क्या कर दे? पूरी तरीके से ढक दे, तो उससे हम सममित रेखा कहेंगे। तो इसमें समांतर चतुर्भुज में कोई भी अपने सममित रेखाएं नहीं खींची जा सकती। उसके बाद में हम नई आकृति लेते हैं समचतुर्भुज। नई आकृति ले लेते हैं समचतुर्भुज। ठीक है, समचतुर्भुज आकृति ले लेते हैं। और समचतुर्भुज आकृति, ये आपकी समचतुर्भुज आकृति जिसमें चारों भुजाएं कैसी होगी? बराबर होगी। यह आपका समचतुर्भुज हो गया जिसमें चारों भुजाएं कैसी होगी? बराबर होगी। तो इसमें बताओ टोटल कितने सममित रेखा खींची जा सकती है? देखो, अगर हम इस ऐसे अगर खींचना चाहेंगे तो ये वाला भाग इस तरफ आ जाएगा और कुछ भाग इसका खाली रह जाएगा। और दूसरा जो कंडीशन है, दूसरी कंडीशन क्या है? एक भाग दूसरे भाग को पूर्णतया ढक देना चाहिए। तो यहाँ पर एक भाग जो है दूसरे भाग को पूर्णतया नहीं ढक पा रहा है, तो इस तरीके से और इस तरीके से तो सममित रेखा नहीं खींची जा सकती, लेकिन तिरछी सममित रेखा जरूर खींची जा सकती है। तो तिरछी सममित रेखा कैसे खींचेंगे देखते हैं। ये एक सममित रेखा तो आपकी ये वाली हो जाएगी और दूसरी सममित रेखा क्या हो जाएगी? ये वाली दूसरी सममित रेखा हो जाएगी। यानी जो अब देखो, इसको है जैसे जैसे फोल्ड करोगे तो यहाँ आ जाएगा, इसको फोल्ड करोगे तो यहाँ चला जाएगा, इसको अगर ये वाला भाग है इसको फोल्ड करोगे तो इस तरफ आ जाएगा। यानी पूरी तरीके से ढक भी दे रहा है और दो बराबर भागों में भी बांट रहा है। तो समचतुर्भुज में जो सममित रेखा है, सममित रेखाओं की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी? 2 सममिति रेखाएं। कितनी सममिति रेखा हो जाएगी? 2 सममिति रेखाएं हो जाएगी। ठीक है, ये किसमें होता है? समचतुर्भुज में। समचतुर्भुज में सममिति रेखाओं की संख्या कितनी होगी?
2 होगी। उसके बाद में नई आकृति ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। हम नई आकृति लेते हैं पतंग। नई आकृति कौन सी लेनी है अभी? पतंग नई आकृति ले ली। और पतंग में किस तरीके की आकृति होती है? ये पतंग की आकृति कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है। पतंग की आकृति ऐसी होती है। तो हमारे को क्या करना, ऐसे अगर करेंगे तो 2 बराबर भागों में नहीं बांटेगी। अगर ऐसे खींचते हैं तो ये क्या कर देगी, इस पतंग को 2 बराबर भागों में बांट देगी। और इसको उठाकर है जैसे जैसे इस तरफ कर दिया जाए, इस भाग को उठा करके यहाँ अगर रख देंगे तो इसको, इस भाग को ये क्या कर देगा, पूरी तरीके से ढक देगा। तो पतंग में जो है सममिति रेखाओं की संख्या कितनी होगी? पतंग में सममिति रेखाओं की संख्या होगी 1। एक सममिति रेखा होगी। इसमें कितनी सममिति रेखा होगी? 1 सममिति रेखा होगी, जो पतंग को कितने भागों में बांट देगी? 2 भागों में बांट देगी। और एक भाग दूसरे भाग को पूर्णतया क्या कर देगा, ढक देगा। तो अब नई आकृति ले लेते हैं। नई आकृति ले लेते हैं अभी वृत्त। क्या लेते हैं? वृत्त। वृत्त, वृत्त कैसे होता है? ठीक है, ये आपका क्या है? वृत्त है। आपसे अगर पूछा जाए कि वृत्त में कितनी सममिति रेखा खींची जा सकती है, जो इसको 2 बराबर भागों में बांट दे तथा एक भाग दूसरे भाग को पूर्णतया ढक दे। तो देखो, एक में यहां खींचता हूं तो देखो 2 यहां से 2 बराबर भाग हो जाएंगे, 2 बराबर भागों में बांट देगा। और इसको जैसे ही यहां फोल्ड करूंगा तो इसके ऊपर पूरा पूरा इसको ढक देगा। यानी एक सममित रेखा, ये दूसरी सममित रेखा जो इसको 2 बराबर भागों में बांटेगी तथा एक भाग को दूसरा भाग क्या कर देगा, पूर्णतया ढक देगा। ऐसे यहां भी खींच सकता हूं बीचों बीच में, यहां भी खींच सकता हूं बीचों बीच में, यहां भी खींच सकता हूं बीचों बीच में, यहां भी खींच सकता हूं, जो 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। यानी वृत्त में जो है अनंत, कितनी? अनंत, इंफिनिटिव, कितनी? अनंत सममिति रेखा खींची जा सकती है। कितनी सममिति रेखा खींची जा सकती है? अनंत सममिति रेखाएं खींची जा सकती है। किसमें? वृत्त में। तो आपसे पूछा जाए वृत्त में टोटल कितनी सममिति रेखाएं खींची जा सकती है, तो वृत्त में अनंत सममिति रेखाएं खींची जा सकती है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आगे मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।